आईलैंडर्स के लिए एक खुशखबरी। अब सर्जरीज के लिए नहीं जाना पड़ेगा आप लोगों को, आइलैंड से बाहर नहीं करना पड़ेगा जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च, क्योंकि अब अपोलो क्लिनिक 11 चरमा में आ चुका है मॉड्यूलर ओटी और आईसीयू फैसिलिटीज, जहां पर सारी सर्जरीज एंड ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। अब सर्जरीज के लिए पोर्ट ब्लेयर और चेन्नई के डॉक्टर्स रहेंगे आपके लिए, तो फिर घर से इतनी दूर क्यों जाए। श्रेया राय है। मैं कक्षा 11वीं की छात्रा विवेकानंद केंद्र विद्यालय से आप सबके समक्ष अपनी कविता का जो विषय है उसके बारे में कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। मेरी कविता में कवियों के माध्यम से उनकी रचनाएं, उनकी कविता जो आजादी के वक्त एक मजबूत डोर की तरह काम कर रही थी, उसके विषय में मैंने अपनी कविता लिखी है। यह कविता साहस और आत्मविश्वास की शक्ति को दर्शाती है। तो मैं अपनी कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आओ आओ सुन तुम्हें बताएं कहानी भारत महान की, इसमें लिखी है शौर्य गाथा वीरों के बलिदान की। हिंद को नमन, हिंद को नमन। जब बेला की आवाज उठी माखन लाल के गीतों में, हरिवंश की कविता ने गाया हिम्मत थी उन पुकारों में। सुभद्रा की पंक्तियों में गूंजा स्वतंत्रता का स्वप्न महान। दिनकर की हर अग्नि रचना बनती रही क्रांति की जान। हिंद को नमन, हिंद को नमन। नज़्मे इकबाल की गूंज सारे जहां से अच्छा में, बंकिम के वंदे मातरम ने जोश भरा हर दिशा दिशा में। हिंद को नमन, हिंद को नमन। सुभद्रा कुमारी की कविता वीरांगनाओं का गीत बनी, झांसी वाली रानी की वाणी हर नारी का तेज बनी। दिनकर की ज्वालामुखी रचना। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मोनिका धनवर है। मैं अंडमान कॉलेज के वाणिज्य विभाग की दूसरी वर्ष की छात्रा हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी कविता सुनाना चाहूँगी, उसके बाद मैं सारांश बताना चाहूँगी। मेरी कविता इस प्रकार है। चलो अपने मन में ईमानदारी का दीप जलाते हैं, अपने देश का सम्मान उन्नति से आगे बढ़ाए। जहां लोग करते हो एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान, चल हम सब मिलकर ऐसा अपना देश बनाए जहां न छल हो न कपट, जहां न भेदभाव हो न बलात्कार, जहां विभिन्नता में भी एकता हो, जहां सूर्यास्त के बाद भी महिलाओं के लिए उजाला हो। याद करें स्वतंत्रता सेनानियों को, उनके अमूल्य बलिदानों को। आज की आजादी को सहेजना होगा, हर दिन में फिर से जज्बा जगाना होगा। तो चलो अपने देश को अपनी विभिन्न संस्कृतियों से सजाते हैं, अपने देश की आर्थिक स्थिति का भार अपने कंधों पर उठाते हैं, प्रेम से सबको एकता और ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हैं। चलो हम सब युवा मिलकर भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाते हैं, हर कदम में पारदर्शिता अपनाएं, सबसे अच्छी सरकार को वोट से सजाएं, इस आधुनिक युग को प्रकृति से। Good afternoon to Mallam present here, respected judges, teachers around my dear friends. I am Yashraj Lama of class 11 from Government Model Senior Secondary School, Abdi, and today I presented a poetry or voice of color about the poet who provide fuels to people of India. In the poem, even in the darkness night, there is a creation never stop for the nation. Words sharper than a knife, hitting the heart of people, creating independent nation, creating endless masterpiece, igniting fire in everyone's heart for the independent nation. Their vow gave us hope to forever grow and
ending the dusk, starting with a beautiful dawn, making every child roll in one day. Good morning to one and all present here, respected judges, teachers, and all my dear friends. Today, I am Naveen Kumar Rai of Government Model Senior Secondary School to present here my poem on the voice of weather, the works done by our poets. In India, the courage is key and the voices of poets echoes from the distant height of Himalayas and the foreign soils. When the poets convey India's long stories of imperialism in their small poem, and the stories of Subhash Chandra Bose and Bhagat Singh in just a poem, all have been conveyed by our poets. The poets like Rabindranath Tagore and Bankim Chandra ji helped India to achieve its freedom by their works. In India, a poet has the power to start a revolution not by the people and आदरणीय निर्णायकगण, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष एक स्वरचित कविता पेश करने के लिए प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका विषय है पंच प्राण का संकल्प। विरासत का जश्न मनाएं हम, विरासत का जश्न मनाएं हम, भारत के इतिहास को फिर से गुनगुनाएं हम। आओ उस धरती को करे प्रणाम जिसने हमें स्वाभिमान का दिया पैगाम। आजादी की जो कीमत चुकाई थी वीरों ने, आजादी की जो कीमत चुकाई थी वीरों ने, उसकी महक हर भारतवासी में बसी है। वो बलिदान, वो त्याग, वो संघर्ष का दौर, इनसे ही बना हमारा भारत सिरमौर। औपनिवेशिकता के उस भाव को जड़ से मिटाना है, औपनिवेशिकता के उस भाव को जड़ से मिटाना है। अब हम स्वतंत्र हैं, इस गूंज को विश्व में फैलाना है। हमने अपने अधिकारों की पहचान स्वयं की है, अपने अधिकारों को अब हमें दबने से बचाना है। अंडमान है हमारे भारत की शान, इसे भी मिलेगा विकास का समान अवसर। प्राकृतिक सौंदर्य से है ये परिपूर्ण, अंडमान भी बनेगा अब हर क्षेत्र में निपुण। हमारे द्वीपों में भी नई बुनियादी ढांचों का होगा निर्माण, द्वीपों के परस्पर संयोग से ही भारत बनेगा महान। हर दिल में एकता की भावना जगाना है, हर दिल में एकता की भावना जगाना है। विभाजन की चादर को हमें हटाना है, नफरत की दीवारों को हम गिराए। हर राज्य, हर क्षेत्र, हर द्वीप में एक विविधता में एकता का उजाला फैलाए। यह भावना हमें मुश्किलों से उभारती है, सबके दिलों में एकता की एक नई ज्योत जलाती है। कर्तव्यों का पालन निष्ठा से करें हम, कर्तव्यों का पालन निष्ठा से करें हम, हर क्षेत्र में जिम्मेदार बने हम। समाज का कोई भी वर्ग अपने कर्तव्यों से ना भागे, तभी होगा भारत हर क्षेत्र में आगे। विकसित भारत का सपना हम सभी का होगा, विकसित भारत का सपना हम सभी का होगा। हम सब मिलकर इसे साकार करेंगे, शिक्षा को नई दिशा दिखाएंगे, विज्ञान के क्षेत्र से हम जुड़ जाएंगे। किसी पर निर्भर नहीं, किसी पर निर्भर नहीं, आत्मनिर्भर भारत। जोरदार तालियां दीपांजलि के एक बार। नमस्कार आदरणीय जजेस एंड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं दीपांजलि सरकार डी ग्रेड की छात्रा हूँ। आज मैंने जो कविता लिखी है वह स्वरचित है, मेरे द्वारा लिखी गई है। उसका थीम पूर्णता, पंच प्रण और हमारे जो विकसित भारत है उस पर निर्भर है। तो पंच प्रण जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 25 साल के अमृत काल के लिए एक लक्ष्य व संकल्प स्थापित किया है,
उसी का विवरण मेरे इस कविता में किया गया है। इस कविता को मैंने पंच प्राण जो कि विकसित भारत प्रेजेंटेशन महीना था क्या मैम आप लोग? उनकी कविता था कि प्रेजेंटेशन करना था? नहीं हमको अगर प्रेजेंटेशन कर आप प्रेजेंटेशन करना है क्या कविता? एक थीम था क्या? ठीक है। आई डोंट नो श्रेया राय निर्मल स्कूल से श्रेया राय, कृपया एक बार जोरदार इनके लिए ताली बजाइए। भी है जी सर, यहाँ पे Not present here. My name is Ayush Dungdung of class 11 from Nirmala Senior Secondary School. I choose topic Panchpra, that is the 5 pillar of poetic inspiration. In the heart of freedom, 5 pillars stand, whisper of truth like grains of sand. The vision that breaks through the night, a dream of a world where all souls take flight. The passion that fuels every word, a fire ignited, a voice that heard. Then comes the courage to speak what is real, to share the pain, the joy, the heat. The connection that binds us as one, in the shared human stories are battle. इसके बाद मिस सुप्रिया प्रस्तुत करेगी। जजेस अब अपना जो मार्किंग है, अगर आपको कुछ समय चाहिए तो आप ले सकती है। सुप्रिया राय के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए ताकि उनका जो डर है वो हट जाए और अपना प्रस्तुति बेखूबी से दे। नमस्कार, मैं सुप्रिया राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पोर्टमोट के विद्यार्थी आज आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। नमस्कार, मैं सुप्रिया राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पोर्टमोट के विद्यार्थी आज आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है पंच प्राण भविष्य का आगाज। पंच प्राणों की शक्ति से जीवन चलता है, हर अंग में ऊर्जा का प्रवाह पलता है। प्राण में श्वास की लहरें उठती, जीवन के प्रत्येक क्षण को जागृत करती। प्राण वह शक्ति जो हर अंग में बहती, त्रसन के माध्यम से शरीर में सजीव रहती। जीवन की धारा यही निरंतर बहारा, धड़कन त्रास यह सब थैंक यू। मैं कुछ करेक्शन करना चाहूँगा। जो बच्ची ने कविता, सुप्रिया ने कविता जो अच्छे से बोले, लेकिन हमारा उनका जो टॉपिक था, जो विषय था, वो शायद कुछ तीसरा प्राण समझ लिया। पंच प्राण पंच प्राण जो है प्रतिज्ञा है 5, जो हमारा जो कॉलोनियल माइंड सेट है, विकसित भारत है, उस विषय में कोई नो इशू। उन्होंने कविता बहुत अच्छा बोला। पंच प्राण जो हमारा आध्यात्मिक टॉपिक है। पंच प्राण जो टॉपिक जो हमारा वो हमारे जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने लिए थे, जो हमारा 5 जो फैक्टर है, जो उनके विषय में बहुत हमें वह कार्य करना होगा उस विषय में। नहीं आओ, बच्चे ने कविता अच्छा बोला, आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए उसमें पंच प्राण का, ठीक है? तो गूगल में सर्च करने से आपको मिल जाएगा व्हाट इज द पंच प्राण, ठीक है?
कहीं सुनिए जजेस, आप देख लीजिए कि कोई कंफ्लिक्ट ना हो। नमस्कार, सुप्रभात आप सभी को। मेरा नाम मौमिता पॉल है। मैं बीएससी साइकोलॉजी 3rd ईयर अंडमान कॉलेज की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने इस युवा महोत्सव के अवसर पर अपनी स्वरचित कविताओं में से एक, जिसका विषय है स्वतंत्रता की धड़कन, प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कविता स्वतंत्रता की धड़कन का अर्थ है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों के साहस, त्याग और बलिदान को समझना और सम्मान देना। यह कविता बताती है कि स्वतंत्रता सेनानी केवल हथियारों से नहीं बल्कि अपने दृढ़ संकल्प, देशभक्ति और आजादी के सपनों से प्रेरित होकर लड़े। कविता में उन भावनाओं को उरेखा गया है जो इन सेनानियों को आगे बढ़ाती है। एक माँ की चीख जिसने भगत सिंह को जन्म दिया, एक बहन का आंसू जिसने सुभाष चंद्र बोस को रचा, यह दर्शाती है कि उनका दर्द, त्याग। Present here, respected judges, teachers and all my dear friends, I am Paulina of class 11th standard from Government Senior Secondary School, Portmore. Today I am honored to stand in front of you all to reciting a poem on the voices of the future, the voices of the youth for the future of India. According to my poem, I wrote that in the heart of dreams, where the future calls, Panchpran wisdom rises breaking walls, 5 guiding stars to light the way in a world where hope will never stray. Nation first, the first of 5, in unity together we strive. Our land, our people, are unbroken, a bond unbroken, through each step forward, a promise spoken. Our heritage, our strength, remember past, the culture that lives forever, steadfast. In our roots, we find the power to grow, from ancient wisdom, a new future's flow. The spirit of unity, we are heart aligned, in diversity, we are one design. Together we rise, our voices one, a better tomorrow for everyone. Let the young voices of today carry the message and lead the way for the culture that gleams where dream take flight, Panchpran flows, burning ever bright. So write your stories, young hearts of fire, let your dream rises and never tire. For in your words, the future is spun, in the life of Panchpran, we
Good morning, everyone. Principal ma'am, all the teachers, judges, the organizers of Nehru Yuva Kendra, and all my dear brothers and sisters. हम सब लोग ऑलमोस्ट सेम एज ग्रुप के हैं. आप मेरे से भी ज़्यादा युवा हैं, तो आप लोगों से और बड़ी उम्मीदें हैं. But it's truly a privilege to be here. And I would really like to congratulate Nehru Yuva Kendra for organizing such festival, क्योंकि आज जिस पड़ाव पे हमारा देश है और जो हमारा लक्ष्य है, आज आपने कई बार पंच प्राण और विकसित भारत के बारे में सुना. एंड इट्स द विजन ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कि 2047 तक हमारा इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बने. तो आने वाले 20-25 सालों में जो भी काम होगा उसमें हमारी युवा पीढ़ी का ही सबसे बड़ा योगदान रहने वाला है. तो ऐसे वक्त उनकी एनर्जी, टैलेंट, पोटेंशियल को सही तरीके से चैनलाइज करने के लिए रेगुलर बेसिस पे इस तरीके के फेस्टिवल्स होना, ये बहुत ही बड़ा योगदान किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रह सकता है, which deals with the youth of our country. So I would again congratulate Nehru Yuva Kendra. And जो भी एक्टिविटीज मैंने इस फेस्टिवल के बारे में जानी, फोटोग्राफी, पेंटिंग, सो ये सब एक्टिविटीज देख के आई वाज इवन मोर एक्साइटेड अबाउट दिस फेस्टिवल, क्योंकि हमारे अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेजेंटली जो भी लीडरशिप मिल रही है, we are very fortunate कि all of them have been very creative and very much focused on these aspects. जैसे हमारे इससे पहले जो चीफ सेक्रेटरी सर थे, केशव चंद्रा सर, जिनका अभी रिसेंटली ट्रांसफर हुआ है, तो आप सबको पता होगा कि ही वॉज अ वेरी गुड पोएट, राइटर, फोटोग्राफर, पेंटर. उनकी काफी बुक्स भी पब्लिश हुई अंडमान एंड निकोबार पे. अभी जाते जाते उन्होंने एक प्रॉपर बुक पब्लिश करके गए जिसमें उनकी फोटोग्राफी उन्होंने पूरी अंडमान की, जो जितना खूबसूरत हम अंडमान को बताते हैं, तो अलग अलग उनकी जो फोटोग्राफीज थी, ड्रोन्स वगैरह से वो लेते थे. एंड यूज्ड टू बी वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. तो जितने भी हम ये बड़े लीडर्स देखते हैं, इनकी ये क्वालिटी हमेशा हमें दिखती है कि उनकी बहुत एक कोई स्ट्रॉन्ग हॉबी होती है. और इवन जाते वक्त भी चीफ सेक्रेटरी सर ने हम सारे ऑफिसर्स को, यंग ऑफिसर्स को स्पेशली यही एडवाइस दी थी कि आपको मेहनत तो बहुत करनी है, लेकिन मेहनत के साथ साथ आपको खुद की रिलैक्सेशन और खुद के रिक्रिएशन के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग हॉबी भी परस्यू करने की बहुत जरूरत है. तो ऐसे वक्त पोएट्री, पेंटिंग, फोटोग्राफी, ये सारी चीजें हमें बहुत हेल्प करती है. एंड दैट्स व्हाई आई एम वेरी हैप्पी कि इस तरीके के इवेंट्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहे हैं. इवन जो हमारे प्रेजेंट सीएस सर अभी आए हैं, उन्होंने भी पहली मीटिंग में ही हमसे एजुकेशन रिलेटेड कि यहाँ पे लाइब्रेरीज कैसी है, सर ऑलरेडी काम कर चुके हैं यहाँ पे अंडमान में, तो आए बराबर उन्होंने उस लाइब्रेरी के बारे में पूछा, उसके टाइमिंग्स के बारे में पूछा, किस तरीके से हम लोग और ये रीडिंग का कल्चर हमारा यहाँ पे ला सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने देखा. कौन कौन से स्पोर्ट्स में अंडमान एंड निकोबार हमेशा से अच्छा परफॉर्म करता आया है और उसको हम अभी कैसे और आगे बढ़ाए, इसके बारे में उन्होंने स्टेटस लिया. तो इस लेवल पे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का इस वक्त काम चल रहा है. सो जो भी आपकी हॉबीज होगी, जो भी आपके ड्रीम्स होंगे, उसमें आई एम वेरी श्योर दैट यू आर गोइंग टू गेट द बेस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज हियर. इवन जो हमारे प्रेजेंट डायरेक्टर है एजुकेशन के और यूथ एंड स्पोर्ट्स के, उन्होंने भी काफी एक्साइटमेंट के साथ बहुत नए इनिशिएटिव्स ला रहे हैं. तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू मेक द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटीज दैट ऑल ऑफ यू हैव गॉट. एंड आई थिंक इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट. एंड हमेशा एक युवा जो हमारी एनर्जी रहती है, उसके लिए एक पोएम हमेशा मुझे बड़ी इंस्पायर करती है. तो बस उसी के कुछ लाइनें मुझे यहाँ पे आप लोगों के सामने रखनी थी. हमारे काफी लोकप्रिय कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी, उनकी कविता की ये कुछ पंक्तियां हैं. नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को. थैंक यू.
को बाहर लाना है और हमें राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाना है। तो युवा हमारा देश का भविष्य है और हमारा जो माननीय प्रधानमंत्री जी है उनका लक्ष्य है हर वर्ष करीबन 1 लाख युवाओं को उनका नेतृत्व विकास करना। इसके इसी तरह कार्यक्रम के माध्यम से माय भारत को आपका जो नए से ऑटोनोमस बॉडी संगठन यहाँ पर भारत सरकार के अधीन अभी कुछ साल पहले हमें यहाँ पर खुला है। सभी युवा उस माय भारत के साथ जोड़ना है और जो कार्यक्रम है यहाँ पर देखिए ऊपर युवा माय भारत का लोगो भी लगा है। तो मकसद है कि जो युवा नेतृत्व विकास होगा, तो हमारा इंडिया एक्ट 2047 का जो विकसित भारत का लक्ष्य है उसमें आपका भागीदारी होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारा भारत एक युवा प्रधान देश है जहाँ पे 30% युवा हमारा देश का भविष्य बनाने के लिए हमें हर जगह में जुड़ा है और उनके स्किल डेवलपमेंट से हमें बहुत ही हमारे जो भारत सरकार है बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। उनके स्किल जो पढ़ने के साथ साथ जो स्किल की भी डेवलपमेंट हो। और हमारा जो आज के जो विषय थीम है जो युवा उत्सव का पंच प्रण है, तो पंच प्रण का थीम का ऊपर में हमारा आज का जो यहाँ पर जो इवेंट है फोटोग्राफी एंड हमारा पोइट्री, फोटोग्राफी और पोइट्री का जो कंपटीशन यहाँ पर होगा आज, और इसी के कल होगा यहाँ पर डिक्लेरेशन कंटेस्ट और हमारा डिक्लेरेशन का कंटेस्ट के साथ पेंटिंग कंपटीशन। इसके पश्चात 9 तारीख को होगा हमारा एक साइंस एग्जीबिशन, इंडिविजुअल एंड ग्रुप साथ में होगा हमारा कल्चरल कंपटीशन। तो मैं तहे दिल से सबसे पहले तो मैं हमारे प्रिंसिपल मैडम को भी शुक्रगुजार धन्यवाद देता हूँ कि मैडम की वजह से यहाँ पर हमें इस कार्यक्रम करने का मौका मिला है। अब मैं हमारे डिप्टी डायरेक्टर श्री सुखरंजन बिस्वाल जी से निवेदन करूँगा आज आप आए, आज कार्यक्रम में कुछ संक्षिप्त विवरण देते हैं। मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं सुखरंजन बिस्वाल डिप्टी डायरेक्टर नेहरू युवा केंद्र, मैं 3 इनोवेट के चार्ज में हूँ। मैं डिग्री रंगत एंड फोल्डर भी मेरा अंडर में आता है। मैं आज की जो युवोत्सव कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ नेहरू युवा केंद्र, ऑन बिहाफ ऑफ टेगर कॉलेज पोर्ट ब्लेयर और तमाम बच्चों की ओर से मैं हमारा बीच में आज मुख्य अतिथि के रूप में जबकि प्रताप वैरेंद्र मैम जवान खुश आए थैनिस कैटेगरी में है और 2001 में शायद इनका थैनिस कंप्लीट हुआ है और अंडमान में पोस्टेड है डायरेक्टर फिशरीज का चार्ज में है। मैं बताना चाहता हूँ मैम पूरा भारत में 723 इनोवेटी है। मैं तो शुरू से बताना चाहता हूँ 1972 में इनोवेटी का जन्म हुआ था। नेहरू जी के कॉन्सेप्ट था। अगर लंबा कहानी बताया जाए तो 1 घंटा लगेगा, मैं उतना टाइम नहीं है, शॉर्टकट बताऊँ। 1972 में 80 नेहरू युवा केंद्र देखो ऑल ओवर इंडिया में काम शुरू हुआ था और देन 5 साल बाद में इसको प्लानिंग कमीशन ने मॉनिटरिंग किया था और उसका रिजल्ट 90% पॉजिटिव मिला। तो फिर अनदर 300 इनोवेटिव अपडेट करने के लिए बोला, तो 86 तक टोटल इंडिया में 400 इनोवेटिव था। लेकिन 86 में खत्म होने के बाद 94, 95, 97 में गवर्नमेंट जब आए तो पूरा भारत का हर डिस्ट्रिक्ट में एक इनोवेटिव खुलने का आदेश दिया था और थोड़ा खुला गया है। लेकिन जब हमारा मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री है अनदर 123 इनोवेटिव खुलने का आदेश दिया। अभी फिलहाल पूरा भारत में 723 इनोवेटिव काम करता है। खुशनसीब की बात हम लोग हैं, अंडमान में 3 डिस्ट्रिक्ट होने के नाते भी यहाँ पे 6 केंद्र है। एक केंद्र कैंबेल में है, एक कमोटा में है, एक निकोबार में, एक पोर्टलर, एक रंगत और जो प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं लास्ट 3 साल से हम लोग युवोत्सव कर रहे हैं। युवोत्सव का नेशनल यूथ फेस्टिवल डिफरेंट थिंग, बहुत डिफरेंट, हम किसी दिन नहीं करना चाहिए। नेशनल युवा फेस्टिवल जो होता है वो 3 स्तर में होती है, एक ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, देन नेशनल लेवल। लेकिन युवोत्सव जो कर रहे सिर्फ हर डिस्ट्रिक्ट में होती है और यहाँ तक सीमित रहता। हम कई बार कोशिश किया जिसको नेशनल लेवल तक लेके जाए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो आवाज जिन तक पहुंचना चाहिए शायद नहीं पहुंच पा रहे।
लेकिन अननोन को एडमिशन कोशिश कर रहे हैं। नेशनल फेस्टिवल जो हो रहे हैं, जब 12 जनवरी को होगा, हर साल होते हैं। ये 28 ईयर्स हो गए जब नरसिंह गवर्नमेंट था तब से शुरू हुआ, अभी 28 ईयर्स चल रहा है। इस साल नेशनल फेस्टिवल होगा शायद इधर बिहार में, शायद इधर बिहार में होने के बाद है। अभी कौन से स्टेट में वो वेन्यू तय नहीं हुआ, लेकिन प्रोग्राम सब जस्ट सिलेक्ट हो रहे हैं। और अननोन को एडमिशन भी थोड़ा दिन में प्रोग्राम करेंगे और एक टीम तैयार करेंगे और टीम नेशनल लेवल पे भेजेंगे। मतलब अभी जो हम युवा उत्सव जो कर रहे हैं, इसमें जैसा हमारा गोपाल जी ने बताया, ये प्रोग्राम सिर्फ हमारा एक कंसेप्ट है जो हमारा डेवलपमेंट कंट्री में इसको डेवलप्ड होना है। और 2047 इज आवर टारगेट एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 2047 तक हमें देश को डेवलप करना है। डेवलप करने के लिए 5 तथ्य प्रधानमंत्री ने हम सबके सामने रखा, उसको लेके हमको आगे बढ़ना है। अगर आगे नहीं बढ़ पाए तो शायद हम कहीं पीछे रह जाएंगे डेवलप होने के बाद में भी। जैसा बाहर देश देखिए, अमेरिका, इंग्लैंड, वो सब डेवलप हो गया, लेकिन वो अपना कल्चर भूल गए। और वो कल्चर ढूंढने के लिए इंडिया में आते हैं। अब चले गए ISKCON में, चले गए जितने भी कल्चरल संगठन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और जाने की जितने इंडिया के लोग से ज्यादा बाहर देश के लोग हैं कि वो अपना कल्चर ढूंढ रहे हैं। हमने डेवलप तो कर लिया, लेकिन व्हाट इज आवर कल्चर भूल गए। लेकिन गवर्नमेंट में भी ऐसे नहीं, हम भारत सरकार में बहुत गर्व है, हम कल्चर को साथ में रखकर हम डेवलप कर रहे हैं। इसलिए हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस तो शुरू है, लेकिन स्ट्रांग है, जितना होता है वो बहुत स्ट्रांग है। मैं फिर एक बार मैडम को, BED कॉलेज का प्रिंसिपल मैम को, ऑल द जजेस, ऑल द टीचर्स, सबको हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये मेरा तीसरी प्रोग्राम है, क्योंकि मैं 22, 23 को मैं डिग्री में किया हूँ, 29, 30 को मैं मैंगलोर में किया हूँ, और ये आज यहाँ पे आज से शुरू होगा, 9 तारीख तक चलेगा। एंड देन बीच में 7 तारीख छुट्टी है, कुछ कारण से नहीं हो पा रहा है। 8 तारीख संडे, एंड देन 9 तारीख को फाइनल प्रोग्राम होगा। हमारा टोटल अननोन में कुछ 6 में ये पोर्टल में हो जाएगा, तो हम पूरा 5 केंद्र हो जाएगा। सिर्फ एक केंद्र बचा है तो इस कैंपल पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है कैंपल पे करने के लिए, इसलिए नहीं हमारा जो ऑफिसर हमें लगा है वो कुछ प्रॉब्लम बता रहे हैं, तो नहीं हो पाएगा। विदिन द 15 ऑफ दिसंबर शायद वो प्रोग्राम भी हो जाएगा। मैं फिर एक बार सामान बच्चों को बोलता हूँ, आप इसको काम सुनिए। काम 2 प्रकार की होती है, ध्यान से। काम 2 प्रकार की होती है, एक काम आप खुद करते हैं और एक काम आपसे करवाते हैं, हम आपसे करवा रहे हैं। लेकिन बेसिक प्रिंसिपल यही है, जो भी काम आपसे करवाया जाता है खुद आप कर रहे हो, दोनों काम को एंजॉय करना चाहिए। हर इवेंट को भी एंजॉय कीजिए। अगर एंजॉय नहीं कर पाएंगे तो आपका काम ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। ये मेरा 32-33 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मैं हेल्थ कोऑर्डिनेटर लगभग 30 साल से काम कर रहा हूँ, और यहाँ से डेप्यूटी डायरेक्टर 2 साल से काम कर रहा हूँ। मेरा 32-33 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस बताता है, कोई भी काम, जो भी काम को आप खुद करते हो या तो आपसे करवाया जाता है, 2 काम को आपको एंजॉय करना चाहिए। अगर आप एंजॉय कर पाओगे तो आप इन फ्यूचर में अच्छा रिजल्ट आपके सामने आएगा। अदरवाइज अब एंजॉय नहीं कर पाएगा, हर काम को पनिशमेंट लगता है, तो वो गलत चीज है। मैं फिर एक बार आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपना स्पीच खत्म करता हूँ। थैंक यू, जय हिंद। वह सब पूरे द्वीपों में आयोजित करते हैं। इस वर्ष भी हमारा जो लक्ष्य है, पूरे अंडमान निकोबार में 6 नेहरू युवा केंद्र कार्यरत है, और पूरे 6 नेहरू युवा केंद्र में युवा उत्सव आयोजित किया है। और आज हमारे प्रोग्रेस हमारे टैगोर गवर्नमेंट कॉलेज में हम यहाँ पर आयोजित किए हैं। इस अवसर पर हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि महोदय पधार चुके हैं, उनका स्वागत के लिए मैं डॉक्टर सुनीता पाटिल मैडम से निवेदन करूँगा, हमारे मेमा मैडम से निवेदन करूँगा, मैडम को शाल पहना के उनको स्वागत करेंगे। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के अवसर पर हमारे बीच
बहुत सारे स्कूल से अध्यापिका यहाँ पर भी उपस्थित है। श्रीमती उर्मिला चक्रवर्ती जी, श्रीमती अनिता शर्मा जी, श्रीमती अजीत कौर कामरेज स्कूल से, श्रीमती रजनी बीकेबी से, श्रीमती के दीपा मैडम इंजीनियर स्कूल से, श्रीमती नीता चंद्र मैडम जी यहाँ पर उपस्थित है जो हमारे साथ एडमिशन शुरू से करते आई है। मैं हमारे भी आज के जो कार्यक्रम है जजेस पोएट्री के लिए यहाँ पर उपस्थित जजेस है श्रीमती शालिनी मैडम, श्रीमती हेमा मजिंदर मैडम, श्री अनूप दत्ता जी मीडिया से, उनको भी एक बार जोरदार तालियों से एक बार स्वागत कीजिए। और फोटोग्राफी के जजेस के लिए हमारे बीच उपस्थित है हमारे श्री विश्वर जी। आज के जो कार्यक्रम का हमारे एक जरूरी घोषणा, अब अपोलो क्लिनिक 11 चरमा में आ चुका है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी की सुविधा। यह सेवा सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक दी जाएगी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डॉक्टर एक पतली ट्यूब के जरिए आपके पेट और आंतों के अंदर झांकते हैं। यह ट्यूब एक कैमरे से जुड़ी होती है जिससे डॉक्टर आपकी पाचन नली की समस्या को देख और समझ सकते हैं। ये प्रक्रिया पेट और आंतों की प्रॉब्लम को जल्दी और सही तरीके से पहचानने में हेल्प करती है, जिससे इलाज आसान हो जाता है।